बिहार के जाने माने कॉमेडियन स्टार सुपरस्टार झगड़ू महतो जो कि एक मरते और मुसीबत में पड़ चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता देते हैं कि झगड़ू महतो जो कि मनी मिराज के टीम में पहले काम करते थे, वही झगड़ू महतो वो एक मरते और मुसीबत में पड़ चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, जो कि आप लोगों को पूरे डिटेल में बताने वाले कि आखिर क्या हुआ है झगड़ू महतो के साथ और ये क्यों मुसीबत में अभी फंसे हुए। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा विस्तार से देखते रहिएगा और इस वीडियो में पूरे हम डिटेल के साथ आप लोगों को बताने वाले हैं झगड़ू महतो का शुरू से लेकर अब तक का कहानी कैसा रहा और ये किस वजह से अभी मुसीबत में पड़े हुए हैं और कोर्ट का चक्कर लगा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ तो दोस्तों, आप सभी को बता देते हैं कि दरअसल कहानी ये है कि आज से कुछ साल पहले जब टिकटॉक चल रहा था, उस समय टिकटॉक जब बैन होता है, वहाँ पे एक लड़का है जो कि बहुत ही तेज़ी से वायरल हुआ था टिकटॉक पे, जिसका नाम था बिहार के मशहूर कॉमेडियन स्टार मनी मिराज। तो आप सभी को बता देते उसी के जब वो उसका जो चैनल था और उसका जो टिकटॉक आईडी था वो बैन हो गया था, जो कि ऑल इंडिया में टिकटॉक बैन हो गया था, तो उसका आईडी भी ख़त्म हो गया था। उसके बाद वो डिप्रेशन में आ जाते हैं। उसके बाद वो अपना एक यूट्यूब चैनल चालू करते हैं और वो अपने यूट्यूब चैनल पे लॉन्ग वीडियो बनाने लगते हैं और शॉर्ट वीडियो नहीं बनाते और लॉन्ग वीडियो बनाने लगते हैं और बहुत ही तेज़ी से उसका वीडियो वायरल होने लगता है। तो उसी टीम में एक जो रहते हैं बूढ़ा टाइप का, जिसका नाम है झगड़ू महतो, उसी का कहानी हम आप लोगों को बताने वाले हैं इस वीडियो में। तो वो है ना, जब झगड़ू महतो मनी मिराज के टीम में रहते हैं तो वहाँ पर वो बहुत ज़्यादा वायरल होने लगते हैं। झगड़ू महतो से उसका पहचान होने लगता है, ऑल इंडिया में उसको झगड़ू महतो के नाम से जानने लगते हैं सभी लोग और वो कॉमेडी भी अच्छा करते हैं, इसीलिए सभी के दिल पे राज करने लगते हैं और वो सुपरस्टार हो जाते हैं झगड़ू महतो मनी मिराज के टीम में। लेकिन कई साल काम करने के बाद मनी मिराज के टीम से वो एक हट जाते हैं और वो मनी मिराज पे ही आरोप लगाने लगते हैं कि मनी मिराज हमको पैसे नहीं देते और बहुत सारे आरोप लगाते हैं, जो कि आप लोग इस वीडियो में देख सकते हो। झगड़ू महतो से पंगा लेना आसान नहीं। हम आंख से हमको आंसू चूता है पूरा एकदम। एक्टिंग करने लगे, रोने का एक्टिंग करने लगे। पब्लिक के सामने सच्चाई यही है कि वो टीम से हमको निकाल दी। मनी मेरा आज तक किसी को निकाला नहीं है टीम से। यही तो दिक्कत है कि स्ट्राइक क्यों मारा तुम? ये सरासर गलत है। स्ट्राइक फेस्ट्राइक कुछ नहीं मरा रहा है जी। बस हम लोगों को बदनाम करने दोबारा मतलब हमारे वीडियो में साथ में काम कीजिए। तो क्या आप क्या कहिएगा, जाइएगा दोबारा? कभी भी आ सकते हैं, कभी भी रोक नहीं है। बदनाम मत कीजिए प्लीज, और जो सच्चाई हो बताइए। नहीं कीजिएगा तो नहीं, कभी नहीं करेंगे। रियाज प्रेमी, अवधेश क्रांति और फन फायर बहुत सारे लोग के काम क्यों किए? आप तो उसका मतलब पर्सनल थे। बाहर करने का कारण था कि उनसे हम पैसा मांगे। पैसा नहीं देते थे, इतना दिन से काम कर रहे हैं मेरी टीम में, किसी से पूछने का टीम में कोई नहीं काम करता है। एक बच्चा भी रहता है ना, तो उसको हम पैसा देते हैं। अपनी टीम से हमको बाहर कर दिए, उनको निकाल। कुछ इस तरह का आरोप लगाने के बाद मनी मिराज के टीम से वो साइड हो जाते हैं। उसके बाद एक जो है उसके टीम में चले जाते हैं, जो कि इसका नाम है पुरुषोत्तम प्रियदर्शी। इसके टीम में ये ज्वाइन कर लेते हैं और इसी के टीम में काम करने लगते हैं। लेकिन अब खबर ये आ रहा है एक कि मनी मिराज के टीम से हटने वाले झगड़ू महतो को जो टीम में गए थे, दूसरे टीम में मनी मिराज के टीम से हट के दूसरे टीम में गए थे, तो वहाँ उसको बहुत ज़्यादा मारा जा रहा है और उसके साथ बहुत ही ज़्यादा अन्याय होता है। तो वहाँ से भी झगड़ू महतो भाग गए हैं, जो कि लापता है। ऐसा खबर सोशल मीडिया में फैलने लगता है कि झगड़ू महतो लापता हो गए, किडनैप हो गए। बोला कि झगड़ूचा 7 बजे के करीब 6:30 कि झगड़ूचा नहीं है। अच्छा, झगड़ूचा गायब है। हम कहे कि भाई गायब है, किस लिए गायब है भाई? तब उसके बाद हम लोग जहाँ तहाँ रिश्तेदार में इधर उधर पता करने लगे। उनको फोन किए तो उनका फोन स्विच ऑफ था। फिर उसके बाद उनके बेटा को फोन किया तो बेटा बोला कि मेरे पास कोई खबर नहीं है। हम परेशान हो गए कि भाई आदमी कहाँ चला गया अचानक। तो फिर हम लोग 4-5 घंटा पता करने के बाद, कोशिश करने के बाद थाना पर गए। थाना पर जाके कंप्लेंट किए। उस दिन FIR नहीं लिया वो लोग झगड़ू महतो। उसके बाद एक झगड़ू महतो आते हैं और इंटरव्यू देते हैं अपने गांव के जो मुखिया रहते हैं उस सब के सामने बैठ के सोशल मीडिया पे इंटरव्यू देते हैं। तो क्या देते हैं इंटरव्यू में, तो चलिए आप लोग ये वीडियो देखिए, वहाँ पे आप लोगों को पता चल जाएगा झगड़ू महतो क्या बोलते हैं। देखिए जिस ऑफिस में उनको बंद करके मारता था, आपको बता दो मारता था, हम आपको हकीकत बता रहे हैं कि एक दिन सुबह में हम थोड़ा सा बाहर दुकान में चले गए तो गीत के ऑफिस में मारा, तो हमको कान से आवाज नहीं सुनाई देता। लड़का पास हम कॉल के कैसा तुमको प्रॉब्लम है, फिर भी उस दिन थोड़ा आराम करने का तो जबरदस्ती रूम में से निकाल के ले गया कि चलिए शूटिंग, फिर भी शूटिंग किए। हाँ तो दोस्तों, यहाँ तक आप लोग देख चुके हैं, तो आप लोग थोड़ा सा अगले जो है ना उसका भी आप लोग थोड़ा सा इंटरव्यू देख लीजिए, जो कि जिसका नाम है पुरुषोत्तम प्रियदर्शी। इसका भी थोड़ा सा इंटरव्यू देख लीजिए, जो कि झगड़ू महतो पर ये भी आरोप लगा रहे हैं कि
कुछ कह रहे हैं, आप लोग ये भी वीडियो देखिए, उसके बाद आप लोग फैसला कीजिएगा आखिर झगड़ू महतो गलत है या प्रिया प्रियदर्शी जो गलत है, ये दोनों में कौन गलत है। और आप सभी को बता देते कि ये दोनों का कहानी जो अभी जो सोशल मीडिया पर वायरल चल रहा है और ये अभी कोर्ट में गया हुआ है, इसका जो भी आएगा कोर्ट से फैसला किया जाएगा, जो कि आप लोग देखिए प्रिया प्रियदर्शी क्या बोलते हैं। झगड़ू महतो जी आप पे आरोप लगा रहे थे कि काफी ज्यादा मारा पीटा जाता है, हमको वहाँ पे प्रताड़ित किया जाता है, रूम में बंद करके रखा जाता है। अच्छा, ये सब मेरा टीम है, मेरा परिवार है, सब लोग यहाँ बैठा हुआ है। 14 महीना 15 महीना वो मेरे पास रहे। अच्छा, जब मनी मिराज का पूरा साहेबगंज का कोई भी यूट्यूबर उनका साथ नहीं दे रहा था तो मेरे पास आए और बोले कि सर जी आपके बारे में सुनते हैं कि आप सबका मदद करते हैं, तो उस समय हम उनका साथ दिए। तो उसके बाद वो चैनल में मेरे काम करने लगे और उनको पैसा भी दिए, सब कुछ किए, काम किए लगातार 15 महीना। किसी को मारिए पीटिएगा तो कलाकार का काम है मारपीट करना, अब मारिएगा पीटिएगा तो वो आपके यहाँ काम करेगा, 15 महीना काम करेगा। अच्छा, ये आपको नहीं लगता है? और आईफोन का क्या मेटा जो कहते थे कि बिल्कुल बिल्कुल उसका सारा प्रूफ है, हम उनको आईफोन गिफ्ट किए, उसके तो उनको एग्रीमेंट भी किया। बिल्कुल, मेरे यहाँ जितना लोग काम करता है सब लोग महीना पर है, सबका एग्रीमेंट है। अच्छा, तो झगड़ू महतो जी का कितना दिन का एग्रीमेंट था? 5 साल का। 5 साल का, जिसमें से अभी साल भर हुआ। साल भर हो गया। पता चला कि भाग गए? आके हमको हमारा लड़का बताया गुरतेज क्यों भाग गए हैं। अच्छा, आगे आपका क्या विचार है? आगे विचार कहाँ है, विचार यही है कि हम नफरत, हम पढ़े लिखे आदमी हैं, हम उनसे नफरत थोड़ी करेंगे बहकावे में या सिखावे में। जिस आदमी के लिए सारा दुनिया से लड़ गए उस आदमी से अब हम लड़ने जाएंगे जी? तो देखिएगा ना, समय आएगा खुदे हुआ के काम। अच्छा, स्कॉर्पियो का जो बात है, स्कॉर्पियो लिया गया था वो किनके नाम से था? स्कॉर्पियो मेरे नाम से था। अच्छा, अभी आप ही के नाम से था? बिल्कुल। अब आप कहिएगा हम डेरा बनवाए हुए हैं, सब लोग उसमें रहता है। हाँ तो दोस्तों यही कहानी है झगड़ू महतो का, जो कि अभी मुसीबत में फंस चुके हैं। झगड़ू महतो हमारे अंदाज से ये अपने कारण ही फंसे हुए हैं, जो कि इतना अच्छा टीम को छोड़ के ये इधर उधर करने लगे, इसके वजह से ये अपने आप को फंसा लिए और ये अभी फंसे हुए। आप लोगों को देखना ये है कि कोर्ट का क्या फैसला आता है और ये झगड़ू महतो आखिर अगला क्या है इसका प्रोग्राम, ये अगला किसके टीम में काम करेंगे या ये अपना चैनल बना के काम करेंगे, ये देखना बाकी है। तो आप लोग देखते रहिए B1 भोजपुरी का यूट्यूब चैनल, भोजपुरी का नंबर 1 यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा।